हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूट्स। आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा है। 8 फरवरी को इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ा कि 3 दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए तो सबसे पहली बार 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया। फिर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। 19 जनवरी 2022 को कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं, उनके माता पिता और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी 2022 को फिर बैठक हुई। उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट ने कहा कि जो छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकती वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। 27 जनवरी 2022 को छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से मना कर दिया। 2 फरवरी 2022 को उडुपी के ही कुंडापुर इलाके में स्थित सरकारी कॉलेज में भी हिजाब विवाद गरमाया। हिंदू छात्र और छात्राएं हिजाब के जवाब में भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आए। 3 फरवरी 2022 को कुंडापुर के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोका गया। 5 फरवरी 2022 को हिजाब पहनकर आ रही छात्राओं के समर्थन में राहुल गांधी उतरे। उन्होंने ट्वीट किया कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। अंततः 8 फरवरी 2022 को कर्नाटक में कई जगहों पर झड़पें हुई। शिमोगा का एक वीडियो आया जिसमें एक कॉलेज के छात्र तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लगाते दिखे। कई जगहों से पथराव की खबरें भी आई। मांड्या में बुर्का पहनी एक छात्रा से बदसलूकी की गई। उसके सामने भगवा गमछा पहने छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यदि बात करें तो कर्नाटक में हिजाब विवाद नया नहीं है। कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर विवाद यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में बंटवाल के SBS कॉलेज में ऐसा मामला सामने आया था। उसके बाद 2016 में बेल्लारी के डॉक्टर शिवराम करांत सरकारी कॉलेज में भी हिजाब को लेकर विवाद हुआ था। उसी साल श्रीनिवाल कॉलेज में भी विवाद हुआ था। 2018 में भी सेंट एग्नेस कॉलेज में बवाल हुआ था। जैसा आज उडुपी में हो रहा है वैसा ही बेल्लारी में भी हुआ था। उस समय कई छात्रों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भगवा गमछा पहनकर प्रदर्शन किया था। इस विवाद के उत्तर में कर्नाटक में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। 5 फरवरी को राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133(2) को लगाकर लागू कर दिया। इसके मुताबिक सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस कोड पहनकर ही आना होगा। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों में तय ड्रेस कोड का पालन करना होगा। वहीं निजी स्कूलों के स्टूडेंट्स को भी तय यूनिफॉर्म ही पहनकर आना होगा। आदेश में ये भी कहा गया कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं है तो स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते जिससे सामुदायिक सौहार्द, समानता और शांति व्यवस्था को खतरा हो। लेकिन अब यहाँ बात आती है भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर, जिसके क्लॉज 1 में सूचित है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वाश्रय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। हिजाब मामले पर 500 से ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स, लॉ एक्सपर्ट्स और वकीलों ने एक खुला पत्र लिखा है जिसमें हिजाब पहनने के कारण मुस्लिम युवतियों को स्कूल, कॉलेज में एंट्री से रोकने की कड़ी निंदा की गई है। इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की यह अवहेलना सार्वजनिक दृष्टि से अमानवीय है। यह संविधान और पूरे समुदाय के अपमान के बराबर है। सम्मान के साथ जीवन जीने के उनके मूल अधिकार की रक्षा करने में विफल होने के कारण हमारा सिर शर्म से झुक गया है। इन सब बातों से व्यवस्था एवं व्यवस्थापकों पर एक प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हिजाब के मुद्दे ने हंगामा मचा दिया है। भारत में मौजूद तमाम समस्याओं के सामने हिजाब को तवज्जो दी जा रही है। वहीं शिक्षा के अधिकार का हनन भी हो रहा है।
ऐसे में हमें चाहिए कि शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करें। हिजाब विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और कंटेंट के लिए कूच को सब्सक्राइब करना ना भूलें।